अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। काफ़ी टाइम से ये माउस एक छोटे से काम की वजह से पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि इसका काम ज़्यादा बढ़ जाए या इसको रिप्लेस करना पड़ जाए, इससे पहले ही इसका मसला भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ये वायर देख रहे हैं आप, यहाँ से ये क्रैक हो चुकी है। इससे पहले कि ये बिल्कुल ही यूज़लेस हो जाए तो जल्दी से इसको रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कपड़े की पतली सी स्ट्रिप काट ली है और इसको मैं हाथ से इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूँगी इसके अंदर, ताकि ये एक थ्रेड की शक्ल अख्तियार कर ले। इसके बाद हमने ये करना है कि इसका एक लूप बनाना है, यानी कि एक इसकी लेयर बड़ी रखनी है, एक छोटी, और इसको हमने फिर लपेटना शुरू कर देना है। इसके लिए आप एक थ्रेड भी ले सकते हैं, एंकर का जो धागा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये कपड़े की स्ट्रिप कट करके उसी से काम चला लिया। लेकिन अगर एंकर का धागा जिससे हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं वो भी ले सकते हैं, वरना मेरी तरह जुगाड़ लगाएं और एक स्ट्रिप को कट करके इसको भी रैप कर देंगे तो इससे भी काम बन जाएगा। स्ट्रिप को मैंने वायर के ऊपर अच्छी तरह से रैप कर दिया है और ये लूप मैंने क्यों बनाया था अभी आपको पता चल जाएगा। तो जो ये स्ट्रिप में रैप कर रही हूँ, इसका जो छोटा सा सिरा बचा है ना, उसको लूप में से गुजार के और इसको फिंगर को जैसे मैंने धागे यानी कि स्ट्रिप पे रखा हुआ है, नीचे वाली जो स्ट्रिप है उसको हम खींचेंगे तो जो ऊपर वाला लूप था ना वो टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से सिक्योर हो गया है, खुलेगा नहीं। नीचे से भी सिक्योर हो गया था, लेकिन मुझे तो थोड़ा सा ये लूज़ लग रहा था तो मैंने यहाँ पर भी एक नॉट लगा दी। तो इस तरह से ये जो हमारा टूटा हुआ वायर था ना वो रिपेयर हो गया और बहुत अच्छी तरह से ये जो स्ट्रिप है इससे सिक्योर हो गया है। अब ये कहीं नहीं जाता, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से आप अपने जो चार्जर है ना उसका भी इसी तरह से क्रैक हो जाता है जॉइंट यहाँ से, तो उसको भी आप इसी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। टेप को भी रैप कर लेते हैं लोग, लेकिन उससे इतनी अच्छी मजबूती नहीं आती है जितनी कि एक ऊन के धागे से या फिर इस स्ट्रिप से अगर आप रैप करते हैं ना, इससे बहुत अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल भी ये दोबारा से यहाँ से हिलेगा भी नहीं। आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई हो। मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह के जो प्लास्टिक के जार्स होते हैं ना, इसकी लिड अक्सर लूज़ हो जाती है, फिर ये यूज़लेस हो जाता है या फिर हम इसको किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये लिड जार पर टाइटली बंद हो जाए? इसके लिए सिंपल सा एक काम ये करना है कि टेप को चारों तरफ जार के लपेट देना है। जहाँ पर हम लिड को लगाते हैं उस तरफ नीचे की तरफ, यानी कि जो लाइंस है ना, लाइंस आ रही हैं इसकी, वहाँ पर टेप को लपेट देना है अच्छी तरह से। और जो इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा टेप है, चाहे तो इसको आप कट कर दें और चाहे तो आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। बस टेप को अब नेल्स की मदद से ना ये जो लाइंस आ रही हैं इस पर फिक्स कर देंगे और इस तरह से ये जो लिड है ना ये बहुत ही अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाएगी जार के ऊपर। जब बंद करेंगे ना तो ये टाइट बंद होगा, बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहेगा जैसे पहले फ़ौरन से खुल रहा था। तो अब ये अच्छी तरह से टाइट हो गया है। तो देखें, छोटी सी टिप से ये जार जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, इसकी लिड भी टाइट हो रही है। अब आप इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन रखें या जो भी, तो वो गिरेगा नहीं, है ना ज़बरदस्त। आपका लैपटॉप जब गंदा हो जाता है या इस पर स्टेन्स पड़ जाते हैं तो नॉर्मली इसको आप डस्टर से साफ़ कर देते होंगे, है ना। लेकिन मैं लैपटॉप को क्लीन करने के लिए एक छोटी सी टिप फॉलो करती हूँ, तो चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। लैपटॉप को क्लीन करने के लिए एक सॉफ्ट क्लॉथ पीस ले लें ताकि इस पर स्क्रैचेस ना पड़ें, और वैसलीन को थोड़ा सा बिल्कुल आपने लगाना है क्लॉथ पीस पर और उससे लैपटॉप को क्लीन करना है। जो स्क्रीन है ना उस पर आपने प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से पूरे लैपटॉप को क्लीन कर लेना है। कीपैड में डस्ट चली जाती है तो ब्रश से क्लीन करके और ऊपर से क्लॉथ से साफ़ कर लें, तो इस तरह से लैपटॉप बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। माइनर सा वैसलीन लेकर क्लीन करने से लैपटॉप बहुत अच्छे से शाइन करने लगता है और इसके स्टेन्स भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मुल्क भर में
शदीद गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में अगर हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो कुछ टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप इनको फॉलो करती हैं तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प आउट करेंगी गर्मी से बचने के लिए। आपने ये करना है कि एक छोटा टॉवल लेकर उसको पानी में अच्छी तरह से गीला कर लेना है। चाहे तो इसको ठंडे पानी से गीला कर लें या फिर जो टैप वाटर होता है नॉर्मल पानी, उससे इसको गीला कर लें। तय लगा लेंगे इसकी इसी तरह से जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। आगे क्या करना है ये बताती हूँ आपको। अब इस गीले टॉवल को हम अपनी बैक नेक पर रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। इस तरह से नेक पर भी रख सकते हैं और टॉवल को खोल कर आप पूरा भी इस तरह से आप अपनी नेक और बैक को दोनों को कवर कर सकते हैं। बड़ा टॉवल है तो आप पूरा खोलकर भी उसको अपने शोल्डर पर, नेक पर, बैक पर डाल सकते हैं। अब ये ठंडा टॉवल आपकी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन रखने में हेल्प आउट करेगा। एंड बिलीव मी, ना आपको गर्मी लगेगी ना आपको स्वेटिंग होगी। चाहे जितने आप काम करने हैं गर्मी के अंदर, बेफिक्र होके आप सारे काम करें। इस शदीद तरीन गर्मी में ना ही किचन में जाने को दिल चाहता है ना ही कोई काम करने का दिल चाहता है। अगर मेरी बहनें काम शुरू करने से पहले गीला टॉवल अपनी नेक पर रख लेंगी, अपने सर पर रख लेंगी, तो यकीन करें इतनी ठंडक महसूस होगी ना आपको। इजीली आप अपने किचन के सारे काम, घर के सारे काम पुरसुकून तरीके से ख़त्म कर लेंगी। ना आपका गर्मी में बीपी लो होगा ना बीपी हाई होगा, बल्कि एक ना ज़बरदस्त सी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। सिर्फ एक बार मेरे कहने पे आपने टॉवल को गीला कर कर अपनी नेक पर, अपने सर पर इस्तेमाल करना है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे चलता फिरता एयर कंडीशन आपके साथ है। और जो भी आपके घर से बाहर जाता है उसको भी गीला टॉवल अपने नेक पर रखने की और अपने सर के ऊपर अपने कैप के अंदर रखने की इंस्ट्रक्शंस दें। अगर आपके घर में कारपेटिंग हुई हुई है तो गर्मी में घर के किसी एक हिस्से से कारपेट को उठा दें और अच्छी तरह से उस जगह पर पोछा लगाएं या वॉश करें। बेड पर लेटने के बजाय आप फ्लोर पर लेटने को प्रेफर करें, गर्मी में आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आई हों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।